बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई अखीस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से फरीद जानती थी कि अगर वो भैया के पास जाने की इजाज़त लेती तो उसको कभी ना मिलती। इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से जानती थी, इसलिए उसने इस बात की इजाज़त नहीं दी बल्कि नींद की गोलियां देकर शुएब को बेहोश कर दिया ताकि वो सोया रहे और वो अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। जैसे ही वो अपने बड़े भैया के पास आती है और कबीर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती और कहती है कि मैं शुएब की बातों में आ चुकी थी, उसने मुझे काफ़ी हद तक वर्गला दिया था, आप लोगों के ख़िलाफ़ कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ है। लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताऊँगी कि शुएब इस घर में किसके साथ कॉन्टैक्ट में है और क्या कुछ हो रहा है, इन दोनों के दरमियान सारी बात आपको पता चल जाएगी। लेकिन वो भी नहीं जानती है कि महविश नाराज़ होकर इस घर से चली गई है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सब कुछ हो गया है। लेकिन अब ये जो आ चुकी है, यही बंदी आकर महविश का घर आबाद करेगी और बताएगी कबीर को कि वानिया एक नंबर की चुड़ैल है और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए उस पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। तो बेहतर यही है कि उस लड़की पर यकीन मत किया जाए। आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ अच्छी बात यह है कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। लेकिन अफसोस इस बात का रहा है कि अगर तुम उसके मुंह से ये सारी बातें ना सुनती तो आज भी तुम अपने भाई को इस तरीके से जलीलो रुसवाई करती और तुम्हारे जहन में यही होता कि मैं ही गलत हूँ। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महविश ये फैसला कर बैठी है कि वो वापस नहीं जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको इधर ही रहना है। उन लोगों से कता तल्लुक कर लेना है जिन लोगों ने उसका दिल दुखाया है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, फरी घर में एंट्री मार चुकी है जिसकी वजह से अब सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी नहीं हो रहा था, लेकिन जी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे गुजरता जाएगा, फरी सारा कुछ जान जाएगी और कबीर को बताएगी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको महविश की बात का यकीन करना चाहिए था। आप जानते हैं वानिया भाभी को कि वो किस तरह की हैं, कैसे आप उसकी बात का यकीन करके हर चीज़ को सही समझ बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने ये क्या कर लिया, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर शातिर औरत है और किस तरीके से उसने हर एक को लैदा लैदा कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है फरी और कहती है कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मिशाल भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और ये सारे कनेक्ट में हैं और कॉन्टैक्टिंग में सारा काम खराब करें। आपको इन लोगों की समझ नहीं आ रही है, महविश बेचारी इन लोगों के दरमियान पिस कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने क्या किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ महविश के बाप ने साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि खबरदार, आप उधर जाने की कोशिश भी की, अब जब तक ये खुद नहीं आएगा कबीर और आकर माफ़ी तलाफ़ी नहीं करेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी खौफजदा फरी भी है, क्योंकि वो जो कारनामा सर अंजाम देकर आई है, वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो वापस जाएगी तो शुएब इसकी काफ़ी चकाई करेगा, जिसकी वजह से बड़े भैया को कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा जिल्लत होगी और शुएब इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। इस पर कबीर कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं भेजूंगा, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर इधर कोई भी आंख ऊंची कर सके या बदतमीज़ी कर सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमल की वजह से फरी, लेकिन शुएब उसको कबीर जो है वो तसल्ली देता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भाई अखीस एपिसोड में आप देखेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से फरीद जानती थी कि अगर वो भैया के पास जाने की इजाज़त लेती तो उसको कभी ना मिलती। इस चीज़ को बड़े बेहतर तरीके से जानती थी, इसलिए उसने इस बात की इजाज़त नहीं दी बल्कि नींद की गोलियां देकर शुएब को बेहोश कर दिया ताकि वो सोया रहे और वो अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर ले। जैसे ही वो अपने बड़े भैया के पास आती है और कभी
कबीर से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं शुएब की बातों में आ चुकी थी, उसने मुझे काफ़ी हद तक वर्गला दिया था, आप लोगों के खिलाफ कर दिया था और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ है। लेकिन मैं आपको ऐसी ऐसी बात बताऊंगी कि शुएब इस घर में किसके साथ कांटेक्ट में है और क्या कुछ हो रहा है, इन दोनों के दरमियान सारी बात आपको पता चल जाएगी। लेकिन वो भी नहीं जानती है कि महविश नाराज़ होकर इस घर से चली गई है, क्योंकि उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये सब कुछ हो गया है। लेकिन अब ये जो आ चुकी है, यही बंदी आकर महविश का घर आबाद करेगी और बताएगी कबीर को कि वानिया एक नंबर की चुड़ैल है और अपनी आई पर आकर कुछ भी कर सकती है, इसलिए उस पर यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। तो बेहतर यही है कि उस लड़की पर यकीन मत किया जाए। आप देखेंगे कि कबीर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, पुरानी बातों को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ अच्छी बात यह है कि तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। लेकिन अफसोस इस बात का रहा है कि अगर तुम उसके मुंह से ये सारी बातें ना सुनती तो आज भी तुम अपने भाई को इस तरीके से जलीलो रुसवाई करती और तुम्हारे जहन में यही होता कि मैं ही गलत हूँ। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ महविश ये फैसला कर बैठी है कि वो वापस नहीं जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, उसको इधर ही रहना है। उन लोगों से कता ताल्लुक कर लेना है जिन लोगों ने उसका दिल दुखाया है। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं, फरी घर में एंट्री मार चुकी है, जिसकी वजह से अब सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इस चीज़ का अंदाज़ा अभी नहीं हो रहा था, लेकिन जी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे गुजरता जाएगा, फरी सारा कुछ जान जाएगी और कबीर को बताएगी कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको महविश की बात का यकीन करना चाहिए था। आप जानते हैं वानिया भाभी को कि वो किस तरह की हैं, कैसे आप उसकी बात का यकीन करके हर चीज़ को सही समझ बैठे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने ये क्या कर लिया, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार डाली। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि वो किस कदर शातिर औरत है और किस तरीके से उसने हर एक को लैदा लैदा कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये बात भी बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी है फरी और कहती है कि आपको शायद नहीं पता, लेकिन मिशाल भी इन लोगों के साथ मिली हुई है और ये सारे कनेक्ट में हैं और कॉन्टैक्टिंग में सारा काम खराब करें। आपको इन लोगों की समझ नहीं आ रही है, महविश बेचारी इन लोगों के दरमियान पिस कर रह गई है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आपने क्या किया है। लेकिन ये दूसरी तरफ महविश के बाप ने साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि खबरदार, आप उधर जाने की कोशिश भी की, अब जब तक ये खुद नहीं आएगा कबीर और आकर माफ़ी तलाफी नहीं करेगा, मैं तुम्हें वहाँ पे नहीं जाने दूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी खौफजदा फरी भी है, क्योंकि वो जो कारनामा सर अंजाम देकर आई है, वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि अगर वो वापस जाएगी तो शुएब इसकी काफ़ी चकाई करेगा, जिसकी वजह से बड़े भैया को कहती है कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा जिल्लत होगी और शुएब इस चीज़ का बदला ज़रूर लेगा। जिस पर कबीर कहता है कि तुम्हारा दिमाग शायद ख़राब हो चुका है, मैं तुम्हें ऐसे वापस नहीं भेजूंगा, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम बिल्कुल यहाँ पर सेफ हो। और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो आकर इधर कोई भी आंख ऊंची कर सके या बदतमीजी कर सके। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है अमल की वजह से फरी, लेकिन शुएब उसको कबीर जो है वो तसल्ली देता है कि तुम यहाँ पर रह सकती हो, तुम्हारा घर है और तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है।